अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो कि यूपी पुलिस पर लगातार सवाल खड़े करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर यूपी डीजीपी का क्या कुछ कहना है वो आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि डकैती में वो शामिल था, सुल्तानपुर में जो डकैती हुई है, इसके अलावा पुलिस की जो कार्रवाई है निष्पक्ष है। ये बात कहते हुए डीजीपी इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपको सुनवाते उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं, और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सज़ा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें, तो ये सर्वथा गलत है। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह रहे हैं कि ये पूरी कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से की गई, लेकिन अखिलेश यादव सवाल खड़े करे, और अखिलेश यादव पर पलटवार किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? तो जहां पे एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो अपराधियों को लेकर सियासत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार एक्शन में हैं और अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। इसी कड़ी में गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को लेकर के भी सरकार का एक्शन तेज हो गया है। यहाँ पे इनकम टैक्स विभाग की टीम ने मुख्तार अंसारी के एक बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जब्त कर लिया है, और अब इसी के साथ साथ जो बाकी बचे जो साम्राज्य के हिस्से हैं उसको भी जब्त करने की तैयारी चल रही है। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं रिपोर्ट में। माफिया अगर सिर उठाने का कुछ साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। यूपी की धरती पर जिसकी तूती बोलती थी, मरने के बाद भी उस माफिया की साम्राज्य की ईंटें उखाड़ी जा रही हैं। शिमला में बीते दिन प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज हंगामा, सड़कों पर उतरा हिमाचल व्यापार मंडल, पुलिस कार्रवाई के विरोध में बंद किए बाजार। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए पुरुष और महिलाएं, पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जताया रोष। मस्जिद विवाद पर बोले शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी, विरोध प्रदर्शन को बताया सुनियोजित, कुछ पुलिसकर्मी भी हुए घायल।
हिमाचल में मस्जिद मामले को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान, कहा हम कमजोर नहीं, कानून के दायरे में रहकर करेंगे अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा, उनकी रक्षा करने में हम सक्षम हैं। अमेरिका में राहुल के दिए बयान पर बीजेपी का हमला, संबित पात्रा ने राहुल के बयान को बताया शर्मनाक, कहा देश के बारे में हमेशा गलत बोलते हैं राहुल। संबित पात्रा ने बंगाल सरकार पर भी साधा निशाना, कहा पूरे राज्य में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गुंडागर्दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जब से राहुल विपक्ष के नेता बने तब से बदले हैं उनके हाव भाव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के जेल भेजने वाले बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, बोले कांग्रेस ने फिर दिखाई तानाशाही मानसिकता। उधर मांड्या हिंसा का एक और वीडियो आया सामने, सड़क पे उपद्रव करते दिखाई दिए आरोपी, हमला करने के बाद दुकान में छिपे। मांड्या जिले में हुई हिंसा को लेकर एक और फुटेज आई सामने, दुकान के शटर पर पत्थर मारते नजर आया उपद्रवी। कर्नाटक के मांड्या में हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वीडियो में दिखे पत्थरबाज गाड़ी में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए हुड़दंगी। मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा के मामले में कार्रवाई हुई तेज, अब तक 52 लोग हिरासत में लिए गए, पूछताछ जारी है। मांड्या में हंगामे के बाद हालात तनावपूर्ण, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मांड्या की घटना पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, कहा अब काबू में है हालात, मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। कर्नाटक के नागमंगला में घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे मंत्री, जिला प्रभारी ने हिंसा वाली जगह पहुंचकर जाना लोगों का हाल, विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में कई गाड़ी और दुकानों में हुआ था नुकसान। चंडीगढ़ में हुए ग्रेनेड हमले को लेकर जांच हुई तेज, घटनास्थल पहुंची एफएसएल की टीम, खंगाले जा रहे सबूत। चंडीगढ़ ब्लास्ट के आरोपियों की तलाश हुई तेज, जानकारी के मुताबिक मकान में पहले रह रहे पूर्व पुलिस अधिकारी को निशाना बनाने की मकसद से किया गया था हमला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले को राहुल गांधी के बयान से जोड़ा, कहा सिखों के अधिकारों के बारे में राहुल गांधी के भ्रामक बयानों के बाद हुई चंडीगढ़ की घटना। चंडीगढ़ में ग्रेनेड हमले के आरोपियों की सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान, ऑटो सवार बदमाशों ने फेंका था ग्रेनेड, ऑटो ड्राइवर को पुलिस कर चुकी गिरफ्तार। उधर राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना तरंग शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत, भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन, मौके पर कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। तरंग शक्ति कार्यक्रम के दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने दिखाए शानदार करतब, कार्यक्रम में कई बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। उधर हरदोई में टला बड़ा रेल हादसा, रेल लाइन पर लटक रहे तार से टकराई ट्रेन, तार के टकराने के बाद सुनाई दी धमाके की आवाज, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, बड़ी साजिश की भी आशंका। बुलंदशहर के नरौरा में सड़क पार करते दिखा विशाल अजगर, अजगर की लंबाई करीब 20 फीट, सोशल मीडिया पर अजगर का वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के दतिया में गिरी दीवार, करीब 9 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, 2 लोगों की मौत और 2 लोगों को बचाया गया, राहत का काम जारी। और बड़ी खबर आ रही कलकत्ता से, जहां पे कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद संदिग्ध बैग मिला है। बड़ी खबर आ रही है, जहां पे देखिए कोलकाता में जहां पे प्रदर्शन चल रहा था उसी जगह पे संदिग्ध बैग मिलने की खबर निकल के सामने आ रही है। तो यही वो बैग है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ये बैग दिखाई दे रहा है आपको। ये बैग संदिग्ध है और कौन इसे रखकर गया है इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लिहाजा संदिग्ध बैग में बम होने की आशंका जताई जा रही है। सोशल तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कोलकाता से, जहां पे संदिग्ध बैग मिलने की आशंका है, इसके बाद इसी में बम होने की भी आशंका है, लिहाजा बम निरोधक दस्ते को मौके घटना के लिए बुलाया गया ताकि जांच हो सके कि इस बैग में आखिर क्या है। इसके अलावा आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया है क्योंकि संदिग्ध बैग है ये बैग क्यों रखा गया, कब रखा गया, इस बैग में क्या है, तमाम